आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में अगर हम किसी दूसरे राज्य में माल का नगद व उधार बिक्री कर रहे हैं तो उसका एंट्री किस तरह से कर रहे हैं और उस पर किस प्रकार का क्या टैक्स लगेगा इसको देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम कुछ इसका थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हम जो देखेंगे यहाँ पास क्या सेल्स एंट्री विथ जीएसटी, जिसमें देखेंगे इंटर स्टेट सेल के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले समझ लेते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल वह होता है जहां हम किसी पार्टी को उधार व नगद माल बेचते हैं, वह सेल होता है। और उस माल को बेचते समय जो हम कस्टमर से टैक्स लेते हैं वह जीएसटी टैक्स होता है। ठीक है, तो सेल जो भी हम पार्टी को उधार व नगद माल बेच रहे हैं वो क्या होता है, हमारा सेल होता है। और जब भी हम माल बेच रहे हो कस्टमर से हम क्या टैक्स लेते हैं तो क्या होता है, जीएसटी टैक्स होता है। तो जो सेल हम करते हैं वो सेल दो तरीके का होता है, एक इंट्रा स्टेट सेल होता है और एक इंटर स्टेट सेल होता है। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है इसके ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका वीडियो आपको लास्ट में या आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि इसका इंटर स्टेट में किस तरह का क्या एंट्री करते हैं, क्या टैक्स लगता है। आज जो देखेंगे हम यहाँ पास इंटर स्टेट सेल के बारे में। तो इंटर स्टेट सेल वह होता है जब हम या कोई व्यापारी किसी अन्य राज्य अर्थात दूसरे राज्य को माल बेचते हैं तो वह इंटर स्टेट सेल होता है। यहाँ आईजीएसटी टैक्स लगता है। ठीक है, तो इंटर स्टेट सेल वह होता है जब हम किसी दूसरे राज्य में माल बेचेंगे। जैसे मान के चलिए कि हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है और हम बिहार राज्य में किसी पार्टी को माल नगद या उधार बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट सेल होगा। और वहां जो टैक्स लगेगा आईजीएसटी टैक्स लगेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि यदि कोई व्यापारी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर का है और वह माल बिहार के पटना शहर के दूसरे व्यापारी को बेचता है तो वह क्या हुआ, इंटर स्टेट सेल हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पास कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। इंटर स्टेट सेल क्वेश्चन मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की नगद व उधार बिक्री। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कंपनी क्रिएट मोहन ट्रेडर्स। हमारा कंपनी यहाँ पास बना हुआ है मोहन ट्रेडर्स नाम से और हमारे कंपनी का जो एड्रेस है रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, मतलब हमारा स्टेट जो है क्या, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि ऑन 1/6/2024 को सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू जेके ट्रेडर्स, एड्रेस है इसका पटना बिहार, रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड, जीएसटी रेट 18% और हमारे पास आइटम ये है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं किसको, जेके ट्रेडर्स को, और उधार बेच रहे हैं क्योंकि क्रेडिट है यहाँ पास। ठीक है, गुड्स ऑन क्रेडिट उधार बेच रहे हैं जेके ट्रेडर्स को। ये कहाँ का पार्टी है, तो पटना बिहार दूसरे राज्य का पार्टी है और इसको हम उधार माल बेच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एंट्री की किस तरह से हम करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली अपना ओपन कर लिए, ऑलरेडी हमारे पास कंपनी वंपनी सब कुछ बना हुआ है, जस्ट हम यहाँ केवल एंट्री का काम कर रहे हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम सेल वाउचर लेंगे जिसका शॉर्टकट है F8। हम यहाँ F8 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ सेल वाउचर आ गया। अब जस्ट हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास डेट क्या है, 1/6/2024। तो F2 बटन दबाएंगे और यहाँ डेट करेंगे 1/6/2024। रेफरेंस नंबर, तो यहाँ कुछ भी रेफरेंस नंबर हम डाल देंगे, हमारे पास कुछ रेफरेंस नंबर नहीं है तो कुछ भी डाल देते हैं। और जस्ट यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी के यहाँ पास नाम क्या है, जेके ट्रेडर्स। इसको हम उधार माल बेच रहे हैं तो जेके ट्रेडर्स का यहाँ पास लेजर बनेगा। हमारे पास लेजर बना नहीं है तो हम बना लेते हैं, यहाँ पास ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ जेके ट्रेडर्स। ठीक है, और इसको हम डालेंगे किसमें, तो सैनिटरी डेबिटर्स। इस पार्टी को हम उधार माल बेच रहे हैं तो ये डेबिटर्स हुआ। जस्ट एंटर करते हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पास हमको ध्यान देना है इसका स्टेट। तो इसका स्टेट क्या है, बिहार। तो हम जस्ट यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जस्ट यहाँ पास इसका पिन कोड जो भी होगा डालेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पास हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप। ठीक है, ये इसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है क्या, अनरजिस्टर्ड। अगर हम रेगुलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर रेगुलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास जीएसटी नंबर मांगेगा और अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे तो कोई जीएसटी नंबर नहीं मांगेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैसे रेगुलर सेलेक्ट कर इंटर करेंगे तो यहाँ जीएसटी नंबर आपको देना पड़ेगा। जो भी जीएसटी नंबर डालेंगे उसको आपको सही सही डालना है जीएसटी नंबर। ठीक है, अगर गलत डालेंगे तो इसका जब हम रिपोर्ट चेक करेंगे तो रिपोर्ट हमारा शो नहीं करेगा। तो इसलिए आपको जो भी जीएसटी रेगुलर अगर सेलेक्ट करते हैं तो जीएसटी नंबर आपको सही डालना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करें क्या, अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करने से यहाँ पास कोई जीएसटी नंबर नहीं मांगेगा। ठीक है, इसके बाद जस्ट एंटर करेंगे और इसके बाद जस्ट ये सब डिटेल अगर आपके पास होगा तो ये सब डिटेल अगर आपको डालेंगे। इंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। उसी तरह हम जस्ट यहाँ से सेल लेजर सेलेक्ट कर लिए। अब नेम ऑफ आइटम, क्या हम आइटम सेल कर रहे हैं, तो बुक 10 पीस। ठीक है, 1500 के रेट से। तो जस्ट हम यहाँ से बुक सेल सेलेक्ट कर लिए
और 10 पीस ले लिए, क्या रेट से, तो 1500 के रेट से, ठीक है। तो यहाँ पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 15,000 हो गया। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पास टैक्स क्या लगेगा, तो हमारा जो राज्य क्या है, रायपुर छत्तीसगढ़, मतलब यहाँ पास जो हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है और इसका जो राज्य क्या है, बिहार, ठीक है। मतलब हम दूसरे राज्य में माल को बेच रहे हैं, तो यहाँ पास आईजीएसटी टैक्स लगेगा। तो आईजीएसटी यहाँ पास हम लेजर नहीं बनाए हैं, तो यहाँ सेलेक्ट लेजर बना लेते हैं, ऑल्ट सी और आईजीएसटी, इसको डालेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे और जस्ट यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और ये आईजीएसटी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स हो जाएगा। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए अमाउंट यहाँ पास ले लिया कितना, 2700 यहाँ पास टैक्स लग रहा है, ठीक है। मतलब टोटल हम यहाँ पास सामान बेच रहे हैं 15,000 का, जिसमें टैक्स लग गया 2700, टोटल बिल बन रहा है कितना, 17,700, ठीक है। एंटर करते हुए जस्ट हम आगे बढ़ेंगे और इसको कर देंगे हम यहाँ से एक्सेप्ट। ये हमारे पास एंट्री हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑन 1/6/2024 को सेल्स गुड्स टू राधा ट्रेडर्स फॉर कैश, एड्रेस है इसका पटना बिहार, रजिस्ट्रेशन टाइप है अनरजिस्टर्ड, जीएसटी रेट 18%, क्या है, लैपटॉप 5 पीस 20,000 के रेट से, ठीक है। मतलब यहाँ पास हम गुड्स सेल कर रहे हैं किसको, राधा ट्रेडर्स को, फॉर कैश, ठीक है। मतलब यहाँ पास नगद सेल हम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका भी एड्रेस क्या है, पटना बिहार, मतलब दूसरे राज्य का पार्टी है उसको हम सेल कर रहे हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास सेल वाउचर में ही डेट सही कर लेते हैं, डेट क्या है, 1/6 कर लिए। रेफरेंस नंबर यहाँ डाल देंगे, जो भी आपके पास रेफरेंस नंबर होगा। पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में आपको पार्टी का नाम नहीं लेना है क्योंकि हम इसको नगद सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पास कैश हो जाएगा पार्टी अकाउंट नेम में, हम यहाँ से कैश चूज करेंगे। बाकी ये सब डिटेल अगर आपको डालना होगा तो आप डालेंगे और यहाँ से पार्टी का डिटेल हमको डालना है। तो पार्टी का नाम क्या है, राधा ट्रेडर्स, तो हम यहाँ डाल लेते हैं राधा ट्रेडर्स, ठीक है। और जस्ट एंटर करते हुए यहाँ पास स्टेट इसका ध्यान देना, तो इसका स्टेट क्या है, बिहार है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड को चूज करेंगे और यहाँ पास प्लेस ऑफ सप्लाई में बिहार सेलेक्ट करेंगे और जस्ट सेल सेलेक्ट करेंगे। अब आइटम, इसका आइटम यहाँ पास क्या है, तो लैपटॉप 5 पीस, तो जस्ट हम यहाँ पास लैपटॉप चूज कर लेते हैं, कितना है, 5 पीस और क्या रेट से, तो 20,000, ठीक है, 20,000 है। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो टैक्स लगेगा क्या, आईजीएसटी, क्योंकि दूसरे राज्य का पार्टी है उसको हम नगद माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पास आईजीएसटी टैक्स लगेगा। तो यहाँ पास देखिए इसका टैक्स कितना हो गया, 18,000, ठीक है। मतलब यहाँ पास आइटम का रेट कितना हुआ, 1,18,000 टैक्स, टोटल बिल बन रहा है कितना, 1,18,000। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे यहाँ पास क्या, एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास एंट्री ये हो चुका कंप्लीट। अब इसको हमको रिपोर्ट चेक करना, तो जस्ट स्किप बटन दबाते हैं, पीछे आएंगे मेन मेन्यू में, गेट ऑफ टैली, जस्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ जस्ट स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे और जो भी हम सेल करते हैं चाहे वह नगद हो या उधार हो, उसका रिपोर्ट हम जीएसटीआर 1 में देखेंगे। तो जीएसटीआर 1 में जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको डेट सही करना है, तो डेट यहाँ पास हम क्या डेट में सेल किया, तो 1/6/2024, तो हम यहाँ से ऑल्ट प्लस F2 करेंगे और यहाँ डेट डाल देते हैं 1/6/2024, दोनों जगह सेम डेट डालते हैं। तो डेट डालते हैं यहाँ पास, देखिए हमारे पास शो कर रहा है यहाँ पास B2C और जस्ट एंटर करेंगे और फिर से एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पास हमारे पास बता रहा है जो भी हम सेल किए हैं। देखिए जेके ट्रेडर्स दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पास कितना का उसको सेल किया, यहाँ पास 15,000 का, जिसमें से यहाँ पास टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। और आधा ट्रेडर्स का भी यहाँ पास बता रहा है, जस्ट एंटर करके यहाँ पास पूरा इसका एंट्री भी देख सकते हैं। इसके बटन दबाते हुए बाहर निकलेंगे, उसी तरह राधा ट्रेडर्स का भी हम देख सकते हैं। देखिए इसको हम नगद सेल किए इसलिए यहाँ पास कैश शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ टोटल हमारे पास बता रहे हैं कि टोटल हम कितना का सेल किए हैं, 1,35,700 रुपए का हम यहाँ पास क्या किए हैं, टोटल सेल किए हैं, जिसमें से 20,700 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अगर दूसरे राज्य में अगर माल का आप उधार हुआ नगद बिक्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं और उस पर टैक्स लगा सकते हैं। तो आई होप वीडियो को समझ में आगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।